Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. First of all, I welcome all my students in online classes. Students, in these online classes, I will teach you a whole syllabus of second semester, and I will also discuss about the materials which are given in your winter pack. So students, today we are going to start chapter number 7, solution and suspension. And our topic is about solution. Book page number 68 to 69, learning objectives. Students, you will be able to define what is solution and its components. First of all, हम देखते हैं what is solution. Solution is a particular type of mixture. Mixtures in chemistry are the combination of different substances where each substance retain its chemical properties. स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एक मिक्स की टाइप है जिसके अंदर बहुत से सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और हर एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखता है, रिटेन रखता है, बरकरार रखता है. इसके एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इवनली स्प्रेड आउट. इवनली स्प्रेड आउट मीन होता है इक्वल स्प्रेड हो जाना. एग्जाम्पल्स एयर, शुगर सोल्यूशन एंड सी. सोल्यूशन वो मिक्सचर है जिसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं. अब स्टूडेंट्स, हमने सल्यूट और सॉल्वेंट को भी क्लास में डिस्कस किया था. सल्यूट इज अ सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट. सल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको हम सोल्यूशन में कम मिकदार में डालते हैं, जबकि सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसको हमने सोल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में डाला है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है हमारे पास सस्पेंशन. सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture of two or more substances. In it, particles are suspended out throughout the solution in bulk and can be seen by naked eyes. सोल्यूशन में स्टूडेंट्स जितने भी हमने पार्टिकल्स डाले थे, जितने भी हमने सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, वो यकजां मिक्सचर हो जाते हैं, यानी एक जैसा सोल्यूशन बनाते हैं. जबकि सस्पेंशन के अंदर जब हम सल्यूट को डालते हैं तो वो एक जैसा मिक्सचर नहीं बनता, बल्कि हम सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम देख सकते हैं. तो इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व ना हो सकें उसको हम सस्पेंशन कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं. And solute in the less quantity and the solvent are in the large quantity. अब स्टूडेंट्स हमारे कुछ इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Flour will not dissolve in water because it is dash. Answer is insoluble. स्टूडेंट्स, यहाँ पे insoluble का मतलब क्या है, जो हल नहीं होता. फ्लोर जो है वो पानी में हल नहीं होता, सो इसका आंसर क्या आएगा, insoluble. Number 2, to produce sugar from sugar solution, you need to allow the water to dash. देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक शुगर सोल्यूशन बनाया है और आप चाहते हैं कि उस शुगर को आप दोबारा हासिल करें, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को वेपोरेट करवाएंगे. वेपोरेट होने के बाद शुगर जो है आपको दोबारा मिल जाएगी. नेक्स्ट, शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर और टी बिकॉज इट इज़ डैश. शुगर पानी में हल हो सकती है बिकॉज इट इज़ सोल्यूबल. सोल्यूबल मीन हल पजीर, यानी जो चीज़ें पानी में हल हो जाएं उनको हम क्या करते हैं, सोल्यूबल. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ सोल्यूशन इज मेड बाय ऑप्शन ए फिल्टरिंग इट, ऑप्शन बी evaporating इट, ऑप्शन सी हीटिंग इट until it melts, ऑप्शन डी adding a solute to solvent. तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज डी. हमें पता है हम जब सल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है. दीज आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन. नंबर 2, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टैप वाटर कंटेन्ड एनी डिसॉल्व सॉलिड्स यू वुड फिल्टर इट, क्रिस्टलाइज इट, इवेपोरेट इट, फ्रीज इट. अब स्टूडेंट्स आप देखें, आपने एक टैप वाटर लिया है और आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वो आपके पास सोल्यूशन है, आया कि वो प्योर सॉल्वेंट है. तो आप उसको किस तरह चेक करेंगे, ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है. आप उसको इवेपोरेट करवाएं.
जैसे सोल्यूशन एवेपोरेट हो जाएगा और अगर उसमें नीचे सॉलिड बच गया है, सल्यूट या फिर कोई साल्ट वगैरह जो है वो उसमें बच गया है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये क्या था, ये सोल्यूशन था। और ये किस प्रोसेस से हमें पता चला, बाय एवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, evaporate it. Which one of the following substance is insoluble in water? Option A, table salt. Option B, oil. Option C, sugar. Option D, washing soda. Students, the correct option is option B, oil, because oil is insoluble in the water. Next, question number 3. Give the answer of the following questions. Differentiate between solute and solvent. Students, a substance that dissolves is called solute, and solvents a substance that absorb or dissolve a solute called solvent. सल्यूट वो होता है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं, जबकि सॉल्वेंट वो होता है जो सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सल्यूट के एग्जांपल हमारे पास है साल्ट, या फिर हम शुगर कह सकते हैं, जबकि सॉल्वेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमेशा वाटर होता है। What are the two components of solution? There are two components of solution, solute and solvent. लास्ट पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है। अमिडो कैलो एवोगाड्रो, ये एक आपका साइंटिस्ट है, इसके बारे में आपने याद करना है और आपने अपने विंटर पैक पे राइट करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। लर्न इट एंड राइट इट ऑन योर विंटर पैक।